सर्च के लिए पा। हेलो डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और आज हम लोग का चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का लेक्चर है और इस चैप्टर 3 का आज हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी इस चैप्टर में जितने भी हमें टॉपिक पढ़ने हैं उसके बेसिक चीज़ें, जैसे इसमें उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है, वो सब बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। जैसा कि आप पिछले कक्षाओं में पढ़ते रहे होंगे या पढ़े होंगे, चर और अचर, चर और अचर क्या होते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो जो चर होता है, चर का मतलब जैसे किसी भी चीज़ का जैसे मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है, तो उसको हम लोग चर कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और जिसका मान नहीं बदलता है, यानी हमेशा जैसे कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं अचर, ठीक है। और चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अलजेब्रिक का जैसे यूज करते हैं, ABC XYZ इस प्रकार का। तो हम लोग चर को XYZ करके दिखाते हैं कि जो चर होते हैं वो XYZ ABC, और इसमें क्या है, और है समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों के युग्म। अब यहाँ पर समीकरण क्या होता है, समीकरण भी देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि समीकरण होता है क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जो समीकरण होता है मतलब जो बहुपद हम लोग पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल जो बनाते हैं, जैसे व्यंजकों से मिलकर, जैसे दो या दो से अधिक व्यंजक जब मिलकर प्लस जुड़कर, घटकर, ऐड होकर, सब्ट्रैक्ट होकर बनता है। तो यदि ऐसा बहुपद हो जिसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं, तो इस प्रकार को बहुपद को हम लोग समीकरण बोलते हैं। तो अब इसमें समीकरण जो होगा, हम लोग उस समीकरण को पढ़ेंगे जो रैखिक समीकरण होगा। यानी इस प्रकार का आप बहुपद देखेंगे 3x + 2, ये क्या हमारा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, ठीक है। और जब ये द्विपद बहुपद है और इसमें दो पक्ष हो जाते हैं, यानी जब इसमें बराबर लगाकर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाकर दो पक्ष बना देते हैं, तो इस प्रकार बहुपद को बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। अब ये बहुपद नहीं हुआ, अब ये बहुपद से समीकरण बन गया, ठीक है। तो जो समीकरण होते हैं, समीकरण जो होते हैं समीकरण बहुत से हम लोग जैसे पढ़ते हैं, इस प्रकार से हमें इसमें देखना है रैखिक समीकरण। इस प्रकार से जो होगा ये हमारा इस तरीके से भी हो सकता है समीकरण, इस तरीके से भी हो सकता है समीकरण, और इस तरीके से भी हो सकता है समीकरण, ठीक है। यानी ये सब क्या है, ये समीकरण ही है, और इसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे, इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे, इसे त्रिघात समीकरण बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें जो चर है, यानी जो इसमें x है, इसका घात क्या है, 1 है। इसका घात यदि 1 है, यानी जो भी हमारे पास इक्वेशन हो, समीकरण हो, इसमें जो उसमें चर होते हैं उसके घात यदि 1 हो, तो इस प्रकार के समीकरण को बोलेंगे हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे, रैखिक समीकरण, ठीक है। यानी कोई भी इक्वेशन हो, कितना ही बड़ा हो, उसमें जितने भी चर होते हैं उनके यदि घात, उन चरों के घात यदि 1 हो, तो उस समीकरण को बोलेंगे हम लोग रैखिक समीकरण। इस प्रकार से भी ये यहाँ पर एक चर दिख रहा है आपको, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। हमें देखना क्या है, दो चर वाले, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, x + y = 2, ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण ही कहलाएगा। क्योंकि ये जिसमें इसमें क्या है, एक तो x है और एक y है, दोनों क्या है, चर है, वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों चर हैं और दो ठो चर है, और ये कैसा है, इन दोनों का घात 1 है, इन चरों का घात क्या है, 1 है। तो इस प्रकार के समीकरण को बोलेंगे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब जो चैप्टर में हमें पढ़ना है, यानी रैखिक समीकरणों के युग्म का मतलब जोड़ा, जैसे पेयर हम बनाते हैं, जैसे भाई इसके साथ एक और आना चाहिए, इसका भाई एक और आ जाता है, तो इन दोनों को हम लोग लेकर हल करेंगे, यानी x - y आ जाता है कुछ भी इस तरीके से। तो ये हो गया समीकरण, एक ये हो गया समीकरण, ये दोनों क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है।
तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो ठो है यहाँ पर, एक ठो यह है एक ठो यह है, तो इसे यदि मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसे मान लेते हैं सेकंड समीकरण, तो इन दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे और इन दोनों को बोल लेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरणों का युग्म। इस प्रकार से हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जब पढ़ना है, सबसे मेन बात यह है कि जितने चर वाला हम लोग समीकरण लेते हैं, जितने चर वाला समीकरण लेंगे उतने ही हमें समीकरण चाहते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? यानी यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण चाहिए। यदि तीन चर वाला समीकरण है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए, तीन समीकरण चाहिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब। तो अब देख लेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, यानी जो हम लोग को यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम लोग लिए थे x प्लस वाई बराबर, जैसे ले लिए थे एक, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए थे, और x माइनस वाई इक्वल टू 5 समीकरण 2 ले लिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों का यदि व्यापक रूप हम लोग देखना चाहें तो व्यापक रूप हो जाएगा, व्यापक रूप होगा समीकरण फर्स्ट का हो जाएगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और समीकरण सेकंड क्या होगा, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि इसे हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है a1 b1 और c1 दिख रहा है, a2 b2 c2 जो दिख रहा है यहाँ पर, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर अभी हम लोग इक्वेशन की बात कर लेते हैं, यानी एबीसी जो यूज करेंगे वो चर होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसे चर अचर मानते हैं। समझ में? तो यहाँ पर जो a1 है b1 है ये सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये सब अचर हैं, और x और y क्या है यहाँ पर, चर है। और जो यहाँ पर यदि हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण यदि इस तरीके से बनाना होगा तो a1 और a1 b1 या a2 b2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। a1 चाहे a2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका a1 और a2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, और b1 b2 का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, b1 b2 का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यदि a1 का मान यदि 0 हो जाता है, a1 का मान यदि मान लीजिए बाई चांस हो जाता है तो a2 का मान 0, a2 और b2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि इसमें भी यदि 0 हो जाता है तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। समझ में आया? ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यानी जो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व जब हम लोग करते हैं तो x का मान कुछ निकलता है, y का मान कुछ निकलता है। तो जैसे दो यहाँ पर जैसे एक दिया रहा था x प्लस 2 बराबर 5, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते, x बराबर 3 निकाल लेते, ये तो आसान था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे दो समीकरण आ जाते हैं तो दो समीकरणों को हल करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि उनका हल होगा कि नहीं होगा। इसको देखने के लिए एक यहाँ पर जो हम लोग का व्यापक रूप है इससे हम लोग रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो a1 है और a2 है, यदि मान लीजिए यहाँ पर जो कांस्टेंट यहाँ पे a1 का मान कितना है, a1 का मान है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a1 का मान 1 है, a2 का भी मान कितना है 1 है, और b1 का मान कितना है, यहाँ पर b1 का मान है 1 और b2 का मान कितना है -1, यहाँ पर कितना है -1 है, y के साथ -1 है, क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। और यदि c1 का मान देखा है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, इस साइड में आएगा। ठीक है, प्लस c है इस साइड में, तो ये इस साइड में जाएगा तो -1, और c2 का मान हो जाएगा -5। ठीक है, बात समझ में? तो ये सब चीजें जैसे यहाँ पर इनके गुणांक होने चाहिए। ये a2 क्या है, x के गुणांक है, और b1 भी क्या है, y के गुणांक है, c क्या है गुणांक तो ही है, वो अपने जगह पर अचर ही है, और a2 भी x का गुणांक है, b2 भी y का गुणांक है, और c2 भी क्या है एक अचर ही है। ठीक है, बात समझ में आया? तो a1 क्या निकला, x का ये गुणांक है। ठीक है, a2 क्या निकला, x का यहाँ पर एक गुणांक है, और यहाँ पर b1 भी y का एक क्या है गुणांक है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस समीकरण का, इन दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे। यदि जो इनके a1 और a2 हैं, a1 और a2, यदि ये a1 और a2 हैं और ये b1 बटे b2, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर जब नहीं है तो इसका एक हल जरूर निकलेगा। यानी एक हल का मतलब x का एक मान निकलेगा और y का भी मान एक ठो निकलेगा। समझ में आया? एक नहीं, एक ठो मान निकलेगा। समझ में आया बात? x का मान एक ठो निकलेगा और y का भी मान एक ठो निकलेगा। समझ में आया? यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो a1 का मान है 1, क्या है? a1 का मान है 1 और a2 का मान भी 1 है। समझ में आया? और b1 का मान है 1 और b2 का मान है -1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पर 1 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? -1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका x और y का मान निकल के आएगा जरूर। ठीक है, अब और देख लेते हैं, यानी इसके एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा, यानी जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल। एक हल होगा जिसे अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई नहीं, उसका कोई दूसरा मान नहीं आएगा। अद्वितीय हल वही कहलाता है। अब आ जाता है हम लोग का जो दूसरा है a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2। यदि ये दोनों बराबर हैं और ये c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो इनसे रेखा जब खींचा जाएगा, रेखा हम लोग देखेंगे ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो इनका जब रेखा खींचेंगे तो एक समांतर आएगा। यानी जो रेखा बनेगा इस तरीके से, जब इन दोनों का रेखा ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से, यानी एक समांतर रेखा मतलब जाने लगेगा। तो इनका कोई भी हल नहीं निकल के आएगा। समझ में आया? इनका कोई भी हल नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है और c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। यहाँ पर लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। रेखाएं क्या हो जाएंगी? रेखाएं समांतर हो जाएंगी। यदि कोई पूछता है क्यों नहीं होगा, तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? इनसे बनने वाली समांतर होंगी। और इसमें क्या होगा कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। इस प्रकार से, यानी ये एक हो गया तो यहाँ पर ये जहाँ पर काटा वही हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं क्या करेंगी? एक बिंदु पर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा इसमें एक और आ जाता है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यदि ये तीनों बराबर हो जाते हैं, जब ये तीनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब ये दिया गया जो समीकरण होगा वो सेम समीकरण होगा। यानी दोनों एकदम एक ही जैसा हूबहू होगा, सेम टू सेम। तो इनका जो रेखा बनेगा, यानी एक रेखा पहले का ऐसे बन जाता है तो दूसरा वाला भी इसी के ऊपर बनेगा। इसका मतलब जो उनके हल होंगे पल पल पर होंगे, यानी हर एक बिंदु पर उनका हल होगा। x और y का मान बहुत सारे निकल के आएंगे। समझ में आया? इस प्रकार के समीकरण के जिसके a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 आ जाते हैं। तब ऐसा देख लीजिए इक्वेशन, यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका लिख लेंगे। इसकी जो रेखाएं हो जाती हैं कैसे हो जाती हैं? संगत हो जाती हैं। इसे बोल सकते हैं हम लोग रेखाएं संगत होंगी और इनका बहुत सारा हल होगा। यानी इनका बहुत सारा हल होगा, ये ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, अब इन पर एक इक्वेशन देख लेते हैं। यानी समीकरण जो होगा ये कैसा होगा? इस प्रकार से आपको समीकरण मिलेगा। x प्लस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 2y बराबर 2। यानी जब इस प्रकार का आपको समीकरण मिलेगा तो ये समीकरण दोनों देखने एकदम सेम ही है और इनका हल
कैसा होगा, इनका बहुत सारा हल निकल गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग यहाँ से निकालना चाहें a1 का मान, तो a1 का मान उस पर इस x का क्या होगा, गुणांक 1 होगा, और b1 का कितना होगा, गुणांक 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि इस साइड में इसे लाते हैं तो c1 का क्या हो जाएगा, -1, c1 का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और a2 यहाँ पर देखें, a2 का मान यहाँ पर 2 है, और b2 का भी मान कितना है, 2 है, और c2 का भी मान देखें तो -2 है। अब यहाँ पर इसे देख लेते हैं a1/a2, यानी a1/a2, a1 का मान है 1/a2 का मान है 2, और b1 का मान है 1, b2 का मान है 2, और c1 का मान है -1, c2 का मान है -2। तो माइनस माइनस से कट कर क्या हो जाएगा, प्लस, ये तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए, इसका मान इन दोनों समीकरण का हल क्या होगा, बहुत सारा हो जाएगा, इनके अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। आया बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, और जब चेक कर लेंगे तो आपको जब ये मिलेगा, यानी ये पहला वाला यदि कंडीशन आपको मिलता है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तब हम लोग इस दिए गए समीकरण का हल हम लोग 4 विधियों से कर सकते हैं। जो पहला विधि हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं ग्राफीय विधि। क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि बोलते हैं। और 3 ठो जो है, यानी बकाया 3, उसे बीजगणितीय हल भी, बीजगणितीय विधि हल भी बोल सकते हैं उसे। तो पहला जो है, पहला यहाँ पर ग्राफीय विधि, इसे हल करने के लिए, इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम लोग 4 विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो है ग्राफीय विधि, ठीक है, और बाकी 3 को बीजगणितीय विधि भी बोलते हैं। तो हो जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और जो तीसरा हो जाता है, ये इसे बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। बहुत ही आसानी से बताया जाएगा, बहुत ही अब मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। चौथा जो है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। इन 4 मेथडों से हम लोग क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन का हम लोग हल निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। कब निकालेंगे, जब हम लोग a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तब। समझ में आया बात, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, ग्राफीय विधि के लिए। यानी ग्राफीय विधि से इन सबको क्या करेंगे, हम लोग हल करना सीखेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद लेक्चर में जो चैप्टर स्टार्ट होगा प्रश्नावली, उसमें देखेंगे थोड़ा सा डीप में करके, ठीक है। तो जो प्रतिस्थापन भी बहुत ही मतलब इजी है, विलोपन भी बहुत इजी है। वज्र गुणन में थोड़ा सा मतलब इधर उधर घुमा देता है, फिर भी इसे आसानी से आप सीख पाएंगे, ठीक है, लगातार यदि आप रहते हैं तो आज देखेंगे ग्राफीय विधि से। पहला ग्राफीय विधि से देखेंगे, तो जो यहाँ पर पहला समीकरण है, उस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं x + y = 1, ठीक है। यहाँ पर यदि लिख लेते हैं, और इस साइड में लिख लेते हैं हम लोग x - y = 5, ठीक है। तो जब इसे हम लोग लिख लेंगे, और इसका क्या करते हैं हम लोग, x और y का मान निकाल लेते हैं। x और यानी यहाँ पर हम लोग इस समीकरण के पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पॉइंट, यानी जो ग्राफ बनाना यहाँ पर सीखेंगे हम लोग, जो बिंदु निर्देशांक जिसे बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो निर्देशांक, जब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, निर्देशांक चाहिए, तो वही हम लोग निर्देशांक निकालते हैं। जैसे यहाँ पर जो ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस में, जिसे बोलते हैं चतुर्थांश भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ये होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर इसे एक्स बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। समझ में आया ना। तो इस पर एक रेखा ऐसे खींचने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे निर्देशांक चाहिए। यहाँ इसका क्या निर्देशांक है, इसका क्या निर्देशांक, तब न मिलाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से 2-3 पॉइंट निकाल लेंगे। यानी एक रेखा खींचने के लिए, एक रेखा जैसे
एक रेखा ऐसे खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम में, ठीक है, मैक्सिमम। अब तो यहाँ पर x और y निकाल लेते हैं 2 पॉइंट करके। तो यहाँ पर यदि x का मान यदि हम 0 रखते हैं, क्या रखेंगे, x का मान यदि 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। बहुत आसान है, यहाँ पर यदि 0 रखेंगे और प्लस y बराबर 1, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आया। यदि हम लोग अब x का मान 1 रख लेते हैं, क्या रखेंगे, x का मान 1 रख लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 1, एक को उस साइड में ले जाएंगे तो 1 बराबर 1 माइनस 1, वाई बराबर कितना निकल के आया, 0। तो वाई का मान कितना निकल के आया, 0 निकल के आया, ठीक। अब रख लेते हैं, हम लोग रखते हैं यहाँ पर 2 रख लेते हैं। यदि x का मान 2 रख लेते हैं तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस वाई बराबर 1, वाई का मान कितना निकल के आएगा, 1 माइनस 2, वाई बराबर माइनस 1। तो यानी y का मान कितना निकल के आया, -1 निकल के आया। समझ में आया बात। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान ही रख लेते हैं -1, यानी 2-3 पॉइंट निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा हम लोग को दिखाने के लिए। तो जब -1 रखेंगे x का मान तो -1 प्लस वाई बराबर 1, -1 को उस साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, y बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब y का मान आ जाएगा 2। यहाँ पर 4 पॉइंट निकल गए। यानी यहाँ पर यदि हम लोग क्या बनाना चाहें, निर्देशांक बनाना चाहें, तो यहाँ पर x का मान पहले जैसे लिखते हैं, x और जैसे भुज और कोटि, तो भुज पहले लिखते हैं, कोटि बाद में लिखते हैं। तो x हमारा क्या है, भुज है, और y क्या है, कोटि है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0,1, पहला वाला हो गया निर्देशांक। दूसरा क्या हो जाएगा 1,0, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2,-1, तीसरा क्या हो जाएगा -1,2, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग, निर्देशांक निकाल लेते हैं x और y के। x और y के निर्देशांक जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकाल लेते हैं 2-3 पॉइंट इसके भी, x और y, ठीक है। x का मान यदि 0 रखते हैं हम लोग तो y का मान निकल के आएगा 5, -5, 0 माइनस वाई बराबर 5, और यहाँ से 0 गायब हो जाएगा, माइनस उस साइड में चला जाएगा तो -5। अब यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 जाएगा उस साइड में, हो जाएगा 4 बच जाएगा, और -4, यानी देख लीजिए यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस वाई बराबर 5, 1 को उस साइड में ले गए, -y बराबर बच गया 4, तो y बराबर हो जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा y का मान आ जाएगा -4। अब रख लेते हैं 2, रख लेते हैं, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई बराबर 5, -y बराबर 5 -2, यानी -y बराबर 3, y बराबर -3, यानी इसका मान निकल के आया -3। अब क्या रख लेते हैं हम लोग, -1 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, -1। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 माइनस वाई बराबर 5, -y बराबर +1, -y बराबर 6, यानी y बराबर -6, ठीक है। तो कितना निकल गया, -6 निकल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा अब हम लोग का, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल लिए, निर्देशांक निकाल लिए, पॉइंट के बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कर लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। बहुत आसान मेथड से, ये बहुत आसान होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे x एक्सिस और y एक्सिस का यानी लाइनिंग खींचेंगे, जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है, चतुर्थांश जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये x एक्सिस होता है, और ये इधर x डैश, ठीक है, x डैश। ऊपर क्या होता है y, नीचे क्या होता है y डैश। बात समझ में आए। थोड़ा सा लंबा लंबा बना लेते हैं, बड़ा बड़ा सा, इस तरीके से, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है हमारा, पहला समीकरण है, इसका हम लोग जो पॉइंट है वो उसके निर्देशांक है, उस पॉइंट को दिखा लेते हैं हम लोग, जो हम लोग निर्देशांक निकाल कर रखे हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर शो करेंगे इस ग्राफ में, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्या है 0,1, यानी 0,1 का मतलब 0 x एक्सिस पर 0 है और y की तरफ 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु, यहाँ पर इससे 0,0, ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसे
0,0 ये होता है मूल बिंदु। तो यहाँ पर बोला है एक्स एक्सिस पर 0 ही रहना है और वाई की तरफ हमें एक कदम चलना है। तो वाई इधर ये ले लेते हैं 1 2 3 और नीचे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और एक हो जाएगा -6, ठीक है। और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 और इधर भी कितना हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। अब हम लोग दिखाएंगे इसके जो निर्देशांक है उस पॉइंट को देखें। 0,1 0,1 का मतलब हम लोग एक्स एक्सिस पर 0 ही रहेंगे, वाई की तरफ एक कदम चलेंगे, यानी यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारा। ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? इस पॉइंट को बोलेंगे 0,1 0,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 1,0 1,0 का मतलब हमें एक्स की तरफ एक कदम चलना है और वाई पर 0 ही रहना है, यानी यहीं पर हमें रहना है, समझना। तो इसे बोलेंगे 1,0, ये हमारा हो जाएगा 1,0। इधर लिख लेते हैं हमारा मूल बिंदु 0,0। अब दूसरा क्या है? 2,-1, यानी एक्स एक्सिस की तरफ 2 और नीचे वाई एक्सिस की तरफ -1, यानी इधर। ये हो जाएगा हमारा 2, 2,-1 और तीसरा हमारा जो पॉइंट है निर्देशांक है उसका -1,2 -1 का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ -1 और वाई की तरफ 2, यानी इधर से हम लोग 2 की तरफ जब बढ़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर और इसमें, इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे -1,2 इस पॉइंट। अब क्या कर देंगे? इन पॉइंटों को मिला देंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगा इस तरीके से। आया बात समझ में? और ये जो रेखा कौन से समीकरण का है? x + y = 1। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे? समीकरण का रेखा खींच पाएंगे। और दूसरे समीकरण का भी रेखा खींच लेते हैं। तो इसमें पॉइंट है 0,-5, यानी इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है? 0,-5। तो 0 क्या है? एक्स एक्सिस पर, यानी एक्स अक्ष पर 0 और वाई पर -5, यानी नीचे की तरफ, यानी इधर से आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एक पॉइंट बन जाएगा 0,-5, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? 1,-4, यानी 1 इधर से -4 नीचे की तरफ, यानी इधर इस साइड में कुछ आया बात समझ में? इधर 1,-4 और तीसरा पॉइंट क्या है? 2,-3, 2 इधर से इधर चलेंगे, -3 यहाँ पर। आया बात समझ में? यहाँ पर इस तरीके। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, क्या था पॉइंट? 2,-3, 2,-3। चौथा क्या है? -1, -6, -1, यानी इधर से -1 एक्स अक्ष पर और 6 नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर कुछ। इधर से कहाँ पर आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इधर से इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1, -6। अब इन पॉइंटों को, इन बिंदुओं को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो एक रेखा हमें प्राप्त होगा, एक रेखा प्राप्त होगा, ठीक, इस तरीके से। थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये हमारे, ये जो रेखा है ये कौन से समीकरण का है? ये x - y = 5, x - y = 5, ये हो गया दूसरे समीकरण का रेखा, ठीक है, दूसरे समीकरण का रेखा। अब आपको ये क्या दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं कहाँ पर कट कर रही हैं? कट कर रही हैं यहाँ पर कुछ अप्रोक्स, यानी इधर से 3 की तरफ और इधर से यानी 2 की तरफ क्या कर रही है? कट कर रही है। इसका मतलब हमारा जो हल होने वाला है यहाँ थोड़ा सा लाइन बाई लाइन नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये तिरछा आ रहा है। लेकिन ये कहाँ पर कट कर रही हैं रेखाएं? 3, यानी एक्स अक्ष पर 3 पर और इधर से वाई पर -2, ठीक है, वाई डायरेक्शन में -2 पर
कट कर रही है, तो यहाँ से हमारा यदि हल निकाल, यदि यहाँ से हल क्या निकलेगा हम लोग का, अतः क्या निकलेगा हल, x बराबर 3, क्या निकलेगा, x बराबर 3 निकलेगा और y बराबर निकलेगा -2। अब जो ये हमारा मूल है, जो रूट है, ये निकल के आया हमारा। अब ये क्या कर लेंगे, इक्वेशनों में रखकर चेक कर लेंगे, यानी जो समीकरण है इन समीकरणों में क्या करेंगे, रखकर चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो जब चेक करेंगे तो समीकरण 1 में रख लीजिए। तो x का मान कितना है, x का मान है 3, x का मान 3 है, तो इसमें रखेंगे तो 3 लिख लीजिए, पहले समीकरण लिख लीजिए, x + y = 1। यहाँ पर रखेंगे x का मान 3 और y का मान है -2, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड में तो कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो बचा 1 = 1, यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, ठीक है। दोनों क्या है, जब बराबर हो गया, इसका मतलब x और y का मान सही है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, तो यानी x - y = 5। इसमें जब चेक करेंगे तो x का मान 3 है और y का मान है -2, इस तरीके से बराबर 5, ठीक है। तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर में 5, 3 2 5 बराबर 5, यानी लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लेते हैं हम लोग, जांच कर लेते हैं समीकरण का, यानी समीकरण में रखकर मान हम लोग क्या कर लेते हैं, x और y मान रखकर चेक कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थोड़ा सा वहां पर भी हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना। तब तक के लिए आप धन्यवाद, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ठीक।